A2 अकाउंटिंग में हम बिजनेस परचेज का सवाल जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। और A2 अकाउंटिंग में बिजनेस परचेज में हम इस वक्त जो पढ़ रहे हैं वो परचेज ऑफ बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं। तो बिजनेस परचेज में दो टॉपिक्स होते हैं। एक इसका टॉपिक है आपका जिसे हम कहते हैं सेल ऑफ बिजनेस, और एक होता है परचेज ऑफ बिजनेस। सेल ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि द पार्टनरशिप फर्म इज गोइंग टू बी डिसॉल्व एंड डेफिनेटली इन डिसोल्यूशन रियलाइजेशन अकाउंट हम open करते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद फिर हम बिजनेस परचेज यानी हम डिसॉल्व एक 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 पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व होता है और नई कंपनी उसे परचेज करती है। तो परचेजिंग कंपनी जो है वो अपनी बैलेंस शीट बनाती है, और जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो आपका क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसमें कुछ दो तीन कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं बेटा में। उसे हम कहते हैं, नंबर वन होती है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम कैसे करते हैं, जो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर, जो भी आपने फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेक ओवर की होती है उसमें से माइनस कर देते हैं आप लायबिलिटीज टेकन ओवर, तो आप क्या जाते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को आप कंपेयर करते हैं परचेज कंसिडरेशन के साथ। परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट व्हिच इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस। अगर आप ज्यादा पे कर रहे हो तो उसका मतलब है कि आप गुडविल के पैसे पे कर रहे हो, अगर आप कम पे कर रहे हो दैट इज नोन एज नेगेटिव गुडविल, हम इसे कहते हैं। फिर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन हम करते हैं, और फिर शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की कैलकुलेशन हम करते हैं। तो सवाल को हम देखते हैं, मई जून 22-32 का ये क्वेश्चन है। मई जून 22-32 का ये क्वेश्चन है। कोई सवाल? तो मई जून 22-32 का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। कहते हैं जी, एलन एंड बॉबी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एलन एंड बॉबी जो है वो शेयर कर रहे हैं। इसको बंद करें। एलन एंड बॉबी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो 3/5, 2/5 आपका पार्टनरशिप की शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च वाज एज फॉलोज। ये पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं आपको, इक्विपमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, करंट एसेट्स दिए हुए हैं, कैपिटल अकाउंट दिए हुए, करंट अकाउंट है, और करंट लायबिलिटीज भी आपको दिए हुए। याद रखिएगा, करंट अकाउंट अगर क्वेश्चन पे दिए हो तो इन केस ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस और in case of dissolution of partnership firm, current accounts will also be transferred to their respective capital accounts. Current accounts को भी हम उनके capital account में transfer कर देते हैं। The company MM Limited acquired Allen and Bobby partnership business on 1st April. The company acquired all assets except the bank account and a motor vehicle. The motor vehicle was taken over by Allen at the valuation of 18,000, और partnership paid 45,000 in the full settlement of trade payables. यानी ट्रेड पेबल भी उसने टेक ओवर नहीं की गई, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस ट्रेड पेबल्स के पैसे खुद अदा कर रहा है। कितने? 45,000। बाकी तमाम एसेट्स उसने एक्वायर कर लिए बैंक अकाउंट के अलावा, और एक मोटर व्हीकल पार्टनर ने टेक ओवर कर दिया है। वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन ओवर, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल वो दी नहीं है। द गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप वाज आल्सो एग्रीड एट 40,000। द परचेज कंसिडरेशन वाज settled by $1 ordinary share in MM Limited at the value of 1.4. The share are split between Ellen and Bobby equally. हमने शेयर को स्प्लिट कर देने हैं। Prepare a statement showing the partner's share of profit or loss on realization. Prepare the partner capital account in columnar form. Prepare the journal entry in MM Limited books to record the acquisition of the partnership business, or define the term intangible assets. Discuss the reason why the purchase consideration was more than 7,30,000, because we are making the payment for the goodwill also. That's why purchase consideration is more than 7,30,000. Or advise the director whether or not they should have paid more than 7,30,000 for the partnership. Justify your answer. देखते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेटा इसकी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्यों? इसलिए कि हमें परचेज कंसिडरेशन नहीं दी हुई, लेकिन गुडविल की हमें अमाउंट दी हुई। मैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करता हूँ इस सामने। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में क्या होता है, तो आपने जितनी अमाउंट के एसेट्स फेयर वैल्यू टेकअप की हुई आपने, जितनी अमाउंट के एसेट्स आपने फेयर वैल्यू पे टेक ओवर की हुई नहीं, जितनी अमाउंट पर आपने फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर की है वो वैल्यूज आपने, वो कौन कौन सी बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, मोटर व्हीकल है। मैं लिखता हूँ जल्दी जल्दी। लैंड एंड बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, व्हीकल है,
इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल, लैंड बिल्डिंग हम देखते हैं कितनी है, 4,10,000, 1,32,000, और मोटर व्हीकल जो है 30,000, इन्वेंट्री जो है वो कितनी है 70,000, और ट्रेड रिसीवेबल हमें दिए हुए 88,000। ये इसका हम कर लेते हैं टोटल, टोटल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है, वो कितना है जी 7,30,000। और इसके अलावा हम गुडविल भी जो है वो क्वेश्चन में बताया कि गुडविल की पेमेंट भी हम कर रहे हैं, गुडविल परचेज फॉर जो है उसको भी आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो पेमेंट भी आपने की है, और वो कितने की है 40,000। ये आप ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं फॉर परचेज कंसिडरेशन एग्रीड वैल्यू बिटवीन द पार्टनर्स दैट इज 7,70,000, ये आपकी आएगी परचेज कंसिडरेशन। नॉर्मली हम क्या करते थे, हम बेटा नेट एसेट निकालते हैं, ट्रेड पेबल टेक ओवर नहीं किया ना उसने, इसलिए मैंने माइनस नहीं किया, नेट एसेट निकालते हैं, नेट एसेट को कंपेयर करते हैं परचेज कंसिडरेशन के साथ। बेटा नेट एसेट्स आपके 7,30,000 के हैं, लेकिन आपने पेमेंट कितनी की है परचेज कंसिडरेशन की 7,70,000, तभी हमारी गुडविल आई है 40,000 की, जो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट की, यानी ओवर एंड अबव द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस we have paid over and above the net asset of the business, the amount which has paid over and above the net asset of the business, that is called goodwill. तो वो 40,000 की है, मैं 40,000 की goodwill कस्टमर बेटा पहले से ही दी हुई थी, was also agreed at 40,000। परचेज कंसिडरेशन सेटल हो रही है 1.4 के हिसाब से, वो निकालता हूँ यहाँ पे 7,70,000 की परचेज कंसिडरेशन 1.4 शेयर है और इक्वली स्प्लिट हो रही है। ये तो मुझे पता चल गया कि इन दोनों में कैसे जाएगी परचेज कंसिडरेशन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ calculation of purchase consideration बहुत आसान है, उसकी अमाउंट हमारी कितनी है 7,70,000, इक्वल कितनी चली जाएगी दोनों में, एलएल और बॉबी में डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 380 385,000 इसमें चली जाएगी और 385,000 इनमें ट्रांसफर। अगर मैं ये कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन नहीं भी करना चाहूँ तो नो मैटर, क्योंकि इसकी अमाउंट इतनी है ही नहीं, और इसमें कैलकुलेशन की ज्यादा है ही नहीं, आराम से इसको रिकॉर्ड, अगर हम नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बारी आती है इसकी बेटा ऑफ शेयर्स, ऑफ शेयर कितने बनेंगे 7,70,000 को आप डिवाइड कर देंगे किससे 1.4 से, तो आपके नंबर ऑफ शेयर आए 5,50,000 ये शेयर है, ठीक है जी। अब हमारी शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी आएगी 5,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5,50,000 ही आ जाएगी। शेयर प्रीमियम की अमाउंट हमारी अलग आएगी, फाइव लाख 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 2,20,000। ये मैंने वर्किंग सारी कर ली अपनी, बिजनेस परचेज की क्वेश्चन सारी वर्किंग कर ली, इसमें परचेज गुडविल की भी की है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन भी करके दिखाया है, और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम की अमाउंट भी निकाल के दिखाया है। अब वो कहते हैं कि आपने क्या निकालना है, यू हैव टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, ये उसने क्वेश्चन लिखा, फिर मेरे स्टेटमेंट जो द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन वो बनाऊंगा, फिर कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, फिर जनरल एंट्री भी पास करके खाता। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे जी रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए ये नया सवाल है एक तरह से, तो आप गौर कर रहे हैं कि नए सवाल जो पेपर में आ रहे हैं मुश्किल नहीं आ रहे, नए क्वेश्चन में एक ही मुश्किल चीज थी, याद रखिएगा नए क्वेश्चन में एक ही चीज मुश्किल आ रही है, अभी जो आ रही है नई नए क्वेश्चन वो है आईएएस, इसलिए मैंने आपको आईएएस अच्छे तरीके से करवाया भी है, आपको लेक्चर भी भेजे हैं, कोई भी लेक्चर में कोई मसला हो कोई भी पॉइंट पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आईएस को अब दे रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको हैंडल करना है। तो हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तमाम एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, हम ट्रांसफर कर देंगे उनकी बुक वैल्यू के हिसाब से। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए 3,50,000 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग इक्विपमेंट और मोटर व्हीकल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग हमें दिया हुआ है कितने का, 3,50,000 हमें दिया हुआ है कितने का, 158,000 और मोटर व्हीकल हमें दिया हुआ है 57,000। जी बिल्कुल, आपने ये एंट्रीज पास करनी है किससे, बैलेंस शीट वैल्यूज। ये आपने फेयर वैल्यू यूज नहीं करनी इसकी, जिस प्राइस पे आपने टेक ओवर किया वो नहीं, जो प्राइस बैलेंस शीट में लिखी हुई है वो आपने लेनी, उसकी बुक वैल्यूज के हिसाब से आपने प्राइस टेक ओवर कैसे ट्रांसफर करना। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, इक्विपमेंट मोटर व्हीकल इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवर की वजह से। और इन्वेंट्री जो है वो 75,000 की है। ट्रेड रिसीवर जो है वो आपके 93,000। अब लायबिलिटी टेक ओवर जो है वो भी क्रेडिट साइड पे आपकी आ जाती है, लेकिन इस सवाल में फिलहाल मौजूद नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी हमने ऑलरेडी डायरेक्टली पे कर दी। उसकी एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो इस साइड पे आपका आ जाएगा कि आप जो है ना वो ट्रेड पेबल को, जो आप क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, और कितनी अमाउंट आप ट्रेड पेबल्स को के लिए पेमेंट कर रहे हैं, उसने बताया है 45,000। वैसे थे कितने के, 46,000 के, तो आप 45,000 जो है वो पे कर दें। लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर करेंगे इधर, इधर आपके आ जाएंगे ट्रेड पेबल, और वो यहाँ पे कितने से आ जाएंगे, 46,000 से। पहले एसेट्स ट्रांसफर किए सारे के सारे, फिर लाइबिलिटी ट्रांसफर किया आपने 46,000 से, फिर पेमेंट की 45। मैंने वो पहले लिख दिया, ठीक है, 45,000 की फिर पेमेंट की मैंने ट्रेड पेबल और कैश के नाम से। फिर एक ऐसा टेकन ओवर हो रहा है बेटा कितने का, 18,000 का मोटर व्हीकल, किसने किया, एलन ने। उसकी एंट्री हम पास करेंगे, मोटर व्हीकल क्रेडिट हो जाएगा और एलन रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और एलन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एलन कैपिटल के नाम से इधर आ जाएगा, ये कितना, 18,000। उसके बाद एंट्री पास करते हैं परचेज कंसिडरेशन। वो क्या होती है, कौन सी कंपनी है जो हम खरीद रहे हैं, कौन सी कंपनी हमें खरीद रही है पार्टनरशिप बिजनेस को, एमएम लिमिटेड। एंट्री होगी एमएम लिमिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, किस अमाउंट से, परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट से। एम एम लिमिटेड रिलेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 7,70,000 से, किसकी वजह से, एमएम लिमिटेड की वजह से। इसका टोटल कर देंगे राइट साइड का, उसमें से डेबिट साइड माइनस कर देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो प्रॉफिट, इन दोनों को मिलना है, और इन दोनों टोटल कितना आ रहा है, 834,000। इधर भी आ जाएगा 834,000, माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। थ्री थाउजेंड। अरे यहाँ बच्चे गलती करते हैं, जरा देखिएगा। बच्चे कहते हैं सर इसका प्रॉफिट जो है ना वो इक्वली डिवाइड करना है, गलत। बेटा वो जो उनका जो शेयर थे ना, जिनको शेयर मिले अपना पार्टनरशिप बिजनेस सेल करके, वो शेयर स्प्लिट अप होने हैं इक्वली बॉबी और एलन के दरमियान, लेकिन उनके दरमियान जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3/5 और 2/5। तो इसमें 3/5 और 2/5 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना है आपने शेयर, एलन और बॉबी में प्रॉफिट 31,800, 21,200। ये मैंने डिसीजन अकाउंट में वो बना के आपको दिखा दिए। प्रॉफिट जो है वो शेयर भी हो गया हमारा अच्छे तरीके से। अब हमने क्या बनाने बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा किसके बनेंगे, एक तो फलन का है, फिर बॉबी का है, राइट साइड में भी आपका आ जाएगा फलन और बॉबी। सबसे पहले बेटा हमारा क्या आता है बेटा, ब्रॉड डाउन ऑब्वियसली, लेकिन मैं इसको सबसे पहले जरा बना भी देता हूँ ताकि मुझे बाद में
ओहो, सोल्यूशन करने में प्रॉब्लम जो है वो ना, ठीक हो गया। प्रॉब्लम देखते हैं हमारा कितना दिया हुआ है। सॉरी, चलो कोई बात नहीं, आप तो कर ही लोगे। जी, तो ब्रॉडबैंड कितना दिया हुआ है हमें देखते हैं। ब्रॉडबैंड हमारा दिया हुआ है एलन और बॉबी का कैपिटल 4 लाख और 3,20,000। तो लिख लेते हैं इधर हम, ये आ जाएगा आपका 4 लाख और इसका आ जाएगा 320,000। ठीक है जी। अब करंट अकाउंट को भी ट्रांसफर कर देते हैं। बेटा करंट अकाउंट देखिए, जिस साइड पे लिखा हुआ है उस साइड पे लिखा जाएगा। एलन का 6,000 डेबिट है ना, नेगेटिव का मतलब डेबिट है, और उसका 25,000 क्रेडिट। एलन का इधर आ जाएगा 6,000 डेबिट, डेबिट साइड पे। बॉबी का 25,000 25,000 क्रेडिट है, उसका क्रेडिट साइड। इधर मैं लिख लूंगा जी करंट अकाउंट। उसका लॉस हमने उसको ट्रांसफर कर दिया ना। 25,000 जो एलन बॉबी का प्रॉफिट था करंट अकाउंट में, उसको ट्रांसफर कर दिया। सिंपल। आ जाएगा रियलाइजेशन का प्रॉफिट, वो हम इसमें करेंगे दोनों के अंदर। और वो कितना कितना है वो भी दिया है। इसका है जी हमारा 31,800 और दूसरे का है जी 21,200। वो भी ट्रांसफर हो गया। उसके बाद एक एसेट को टेक ओवर कर रहा है, मोटर व्हीकल जो टेक ओवर कर रहा है, कौन भला? एलन। वो भी आपको ट्रांसफर करना है, तो उसकी एंट्री करेंगे। एलन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से? 18,000 से। रियलाइजेशन अकाउंट की वजह से, या मोटर व्हीकल भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात। एंट्री मेरी यहाँ पे जी। उसके बाद आगे देखते हैं, और कोई चीज हम कोई लिस्ट नहीं कर रहे हैं। करंट अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, ट्रेड पेबल उसने खुद पे की है। फर्स्ट अप्रैल को कंपनी एक्वायर कर रही है, और 18,000 की हमारी व्हीकल था। और ट्रेड पेबल्स हमने फुल सेटलमेंट खुद की है हमने उसकी। ये जो एसेट टेक ओवर की है वो भी हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब हमारा क्या आएगा कि हम पेमेंट उनको जो कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो वो हम कर रहे हैं शेयर की सूरत। यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, ऑर्डिनरी शेयर। शेयर दे रहे हैं ना हम तो, और वो इसको कितने मिल रहे हैं? 3,85,000 के। और दूसरे साहब को भी कितने मिल रहे हैं? इतने ही सेम, 3,85,000। ठीक है जी। बाकी जो डिफरेंस दोनों साइड्स पे आएगा बेटा, उसे किससे क्लोज कर देंगे हम? बैंक अकाउंट से। तो उनका बैंक अकाउंट जो बैलेंस फर्क आएगा दोनों साइड पे, उसको बैंक से हम क्लोज करते हैं। तो देखिए टोटल कितना आता है हमारा। मुझे लग रहा है कि 385 और 4, हाँ जी, क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो क्रेडिट साइड एलएम की आ रही है 431,800। ठीक है ना, ये भी इधर आ जाएगा 431,800। इसमें से माइनस करना है यहाँ, 431,800 माइनस 6,000 माइनस 18,000 और माइनस 3,85,000। ये आ जाएगा आपका 22,800, जो हमको बैंक की सूरत में पेमेंट की जाएगी। इसी तरह इसकी बात करें तो ये मेरा ख्याल है इसकी जो ये वाली साइड है, डेबिट साइड, वो ज्यादा है। ये 385,000 इधर आ जाएगा आपका, इधर भी आपका आ जाएगा 385,000। और माइनस कर देंगे तो बैंक फिगर आपकी इस साइड पे जाएगी। 385,000 माइनस 3,20,000 माइनस 25,000 और माइनस 21,200, 18,800। ये हमारा बैंक जो है वो निकला है। अब आप देखेंगे, आप जो है ना एलन जो है वो पेमेंट कर रहा है आपको, है ना। एलन पे कर रहा है 22,800, जबकि बॉबी जो है वो रिसीव कर रहा है कितना? 18,800। तो एलन ज्यादा पे कर रहा है, कितना ज्यादा पे कर रहा है? 4,000 ज्यादा पे कर रहा है ना वो ओवरऑल। ये एंट्री आपकी नहीं, नहीं एलन पे कर रहा है, इसकी एंट्री करो। इसकी एंट्री करो, बैंक की क्या होगी? एलन कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या होगी? बॉबी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बैंक डेबिट। ठीक है जी। तो यानी बॉबी ऐसे कह सकते हैं कि बॉबी दे रहा है पेमेंट, और एलन जो है वो पे कर रहा है।
नहीं, एलन सही कह रहे हो, क्योंकि एलन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ना, और बैंक हम एलन को पे कर रहे हैं, और ये 18,800 रिसीव कर, 4,000 का हमारा आ जाएगा, जो भी इसमें हमारा गैप जो है वो निकल रहा है। तो आगे देखिए, कहते हैं कैपिटल को बना दिए, प्रिपेयर द जनरल एंट्री इन एमएम लिमिटेड बुक्स टू रिकॉर्ड द एक्विजिशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। अब एंट्री हम उसकी पास करते हैं बेटा। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तमाम एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे हम, यही जो मैंने लिखा है ना ये वाली, इसी से एंट्री बनेगी। एंट्री क्या होगी, सबसे पहले क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग को मैं डेबिट करूंगा कितने से, 4,10,000। फिर इक्विपमेंट डेबिट होगा मेरा कितने से, 132,000। फिर मोटर व्हीकल, नई कंपनी है ना, वही एंट्री पास कर रही है ना, क्योंकि जो एसेट्स पार्टनरशिप बिजनेस के थे वो किसके बन जाएंगे, नई कंपनी के एसेट्स बन जाएंगे, तो ये टेक ओवर कर रही है, इन्वेंट्री टेक ओवर कर रही है 70,000 से, गलत हो गई कुछ बात नहीं। ट्रेड रिसीवेबल टेक ओवर हो रहे हैं 88,000 से, ठीक है जी। लायबिलिटी तो टेक ओवर हो नहीं रही, उसके अलावा गुडविल है। तो बेसिकली हम नॉर्मली बैलेंसिंग फिगर्स निकालते हैं, लेकिन वो इस क्वेश्चन में हम दी हुई है। राइट, आपका क्या होगा, ना ना ना, उस बंदे का नाम एमएम लिमिटेड क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 7,70,000। अग्री है कि हम पास करेंगे, तो उसको शेयर इशू करेंगे कि हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, सर क्रेडिट की लायबिलिटी है ना बेटा, इसलिए एमएम लिमिट लिख दिया मैंने, पार्टनरशिप एमएम लिमिटेड तो ये एंट्री पास कर रही है, क्या नाम है पार्टनरशिप बिजनेस का, तो हमने पे करना है कि हम अब एलएन, हम अब एमएम लिमिटेड है ना, एलन एंड बॉब, यहाँ पे क्या आएगा जी, एलन एंड बॉब को हम ये पे कर रहे हैं, उनका नाम आ जाता है एलन एंड बॉबी, ठीक है जी। और ये बुक्स ऑफ किसकी हैं, बुक्स ऑफ एम लिमिटेड की बुक्स हैं, वो बुक्स में एंट्री पास कर रहे हैं। अगली एंट्री में क्या करेंगे जी, एलन एंड बॉब डेबिट हो जाएंगे 7,70,000 से, शेयर कैपिटल हम इशू कर रहे हैं ना, शेयर की सूरत क्रेडिट हो जाएगा 5,50,000 से, और शेयर प्रीमियम ये भी क्रेडिट हो जाएगा 2,20,000 से। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द एंट्रीज फॉर द परचेज ऑफ बिजनेस। आज आ रहा हूँ क्या है, हमने जो हमने जो सॉल्व किया है ना ये वाला हिस्सा, ये जो सारा पार्ट है ना, ये परचेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है सारे, और ये भी, ये सारा परचेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो कंपनी फैमिली लिमिटेड खरीद रही है ना, वो गुडविल की कैलकुलेशन कर रही है, वो अपनी बुक्स में एंट्रीज पास कर रहे हैं, वो शेयर इशू कर रहे हैं, इसमें शेयर कैपिटल और शेयर क्रेडिट हो रही है। बाकी जो सारी वर्किंग आपको नजर आ रही है, बाकी सारी नजर आ रही है, वो सब किसकी है, वो सब की सब पार्टनरशिप बिजनेस जो डिसॉल्व हो रहा है उसकी वर्किंग, रियलाइजेशन अकाउंट भी, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन भी, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मैंने बनाया वो भी। जी समझ आ गई, आसान है, कोई इतना मसला नहीं है इसके अंदर। अगर आप लोगों ने पहले ये किया हुआ टॉपिक, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा कि इस बिजनेस को किस तरह मैनेज किया है। अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करें तो बेटा इसकी एंट्रीज हैं, रियलाइजेशन अकाउंट पहले डेबिट हुआ है बुक वैल्यू से, बैलेंस शीट वैल्यू से, इन सब एसेट्स की वजह से, फिर क्रेडिट हुआ ट्रेड पेबल की वजह से, फिर एंट्री हमने पास की पेमेंट की ट्रेड पेबल रिलेशन टू कैश 45,000 से, फिर एलन कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और फिर ये जो एंट्री है एमएम लिमिटेड, ये हमने पास की है, ये हमने क्या पास की, एमएम लिमिटेड हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, इसकी एंट्री कैसे पास की हमने बेटा, एमएम लिमिटेड डेबिट, ये कौन कर रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस एंट्री पास कर रहा है, और क्रेडिट कर देगा रियलाइजेशन अकाउंट में से 7,70,000 और 7,70,000 पैसे लेने हैं ना, किसने, बिजनेस ने ये पैसे एमएम लिमिटेड से वसूल करने हैं, उसका ट्रेड रिसीवेबल है, यहाँ से रिलेशन अकाउंट क्रेडिट और पोस्टिंग हुई, और फिर हमने उनको
प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनके कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट ट्रांसफर किया, रिलेशन का प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, जो एक बंदा कैपिटल अकाउंट मोटर व्हीकल टेक ओवर कर रहा था वो लिखा है, और अपने शेयर में बांटे हैं, और बाकी अमाउंट हमने बैंक से जो है वो क्लोज करके लिखी है। ठीक है जी, कोई मसला है तो बताएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में मजीद वो क्या कह रहे हैं, या क्या मांग रहे हैं हमसे। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं था, आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा लेंथी है, टाइम लगेगा, सारी बात है। डिफाइन द टर्म इंटेंजिबल एसेट बता चुका हूँ। इंटेंजिबल एसेट्स आर बेसिकली written as non-current assets in the books of accounts because हमने they can't be touched, छू नहीं सकते आप उसे, that's why they are known as intangible and they are part of non-current asset. They should be recorded as non-current asset in the balance sheet and they used to amortize over a period of 18-20 years. Amortize करते हैं and that amount will be subtracted from. Discuss the reason why the purchase consideration was more than 7,30,000. The reason being that we are paying over and above the net asset of the business because of the goodwill. Because we have purchased goodwill from the business also, and that is purchased goodwill, and purchased goodwill will also be recorded in the books of account. That is your intangible non-current asset. Books of account में रिकॉर्ड भी किया जाएगा और बैलेंस शीट में शो भी किया जाएगा गुडविल। तो इसी वजह से आपके परचेज कंसिडरेशन 730 नहीं है बल्कि ज्यादा है, 7,70,000 है, क्योंकि गुडविल उसने अपनी क्रिएट की हुई है बिकॉज ऑफ गुड ईयर ऑफ ट्रेडिंग, बिकॉज ऑफ गुड लोकेशन, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ गुड मोटिवेटेड एम्प्लॉइज, बिकॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स। ये सब चीजें गुडविल की क्रिएशन की वजह बनती हैं। तो कहती थी they should have paid more than 7,30,000 for the parties to justify your answer. क्या उसे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये वो बता रहे। तो नेट एसेट 7,30,000 के थे। Purchase consideration is basically the agreed value which is decided between the partnership business and the company. So it has already been decided between them. We have to pay the goodwill purchase for, क्योंकि मैंने बताया कि goodwill जो हम परचेज करते हैं वो हमारा दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की फेवर में, एक मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता है जो मैं पे कर रहा हूँ, राइट, और इसका प्रॉफिट भी हमें फायदा, द बेनिफिट वी आर गोइंग टू रिसीव इन द फ्यूचर because of the partnership business has been taken over, so their customers will become the customers of the new company now, right? We will enjoy their goodwill also, and we will enjoy all the benefits which have been received by the partnership business. Customers भी, profit भी, सारा हमें मिलेगा आपसे, और सारे नॉन करेंट एसेट्स भी आपने उसके टेक ओवर कर लिए ऑलरेडी, पूरा बिजनेस आपने उनका टेक ओवर कर लिया, और ट्रेड पेबल्स उन्होंने खुद पे किए। ठीक है जी, तो कंपनी के लिए बेनिफिट है, और पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि पार्टनर्स को भी फायदे हो रहे हैं। पार्टनर्स नाउ बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ द न्यू कंपनी। बिजनेस हैज गॉन एट ए लार्ज स्केल, बिजनेस हो गया। आप शेयर आपके पास, कंपनी शेयर इशू कर सकती है लोगों को, मजीद कैपिटल कंपनी का इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, और पार्टनर्स की लायबिलिटी भी क्या हो गई है, अब लिमिटेड हो जाएगी, बिकॉज दे हैव बिकम द शेयर होल्डर्स। तो हमें ज्यादा पे करना चाहिए गुडविल का, क्योंकि हमने सारे बेनिफिट्स भी एंजॉय करने हैं पार्टनरशिप बिजनेस के, जो अब हमने टेक ओवर करना, राइट। कोई मसला है तो बताएं। थैंक यू वेरी मच, और कल इंशाल्लाह फिर हम मजीद इसके क्वेश्चन करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी क्लास नेक्स्ट हमारी शुरू होने लगी है एएस की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने